हेलो दोस्तों, हाय। हम लोग वापस आ गए हमारे चैनल पर। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम हमारे बेसमेंट में यहाँ पर है। और बेसमेंट में इसलिए आए हैं कि हम लोग हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, बेसमेंट रिनोवेशन, यानी कि बेसमेंट फिनिश करने के लिए। तो हम हमारा बेसमेंट है वो पूरा अपने आप ही फिनिश करने वाले हैं। तो ये पूरा एक DIY प्रोजेक्ट होगा। और इस वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा कि आप अपना खुद का बेसमेंट कैसे फिनिश कर सकते हैं, अगर कुछ खुद करना चाहते हैं तो। अगर दूसरों से करवाना चाहते हैं तो भी आपको इसमें से बहुत सारे इनपुट्स मिलेंगे कि प्राइसिंग क्या होती है, हर एक चीज़ कहाँ से लेनी है, आपको कैसे बिल्ड करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम मेज़रमेंट से लेकर प्लान कैसे बनाना है, परमिट कैसे लेनी है। तो स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसीजर है वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। हाँ, तो जिसमें डिज़ाइन लेआउट बनाने से लेकर परमिट लेने से लेकर फ्रेमिंग स्ट्रक्चर बनाना हो, या तो फिर फ्लोरिंग हो, या तो फिर आपके डोर या तो विंडोज़ डिज़ाइन करने हो, बाथरूम डिज़ाइन करना हो, सब इसमें हम इंक्लूड करेंगे। तो आज के जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हम दिखाएंगे आपको कि सबसे पहले आपको क्या करना है। एक नॉर्मल रफ स्केच बना लीजिए आप अपना, जिसमें आप अपना लेआउट बना सकते हैं बेसमेंट में। आपके कौन सी जगह पर आपका बेडरूम रखना है, कहाँ पर आपका बाथरूम रखना है। तो जैसे कि कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर आपकी जो भी सिटी है उसकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे कि ईग्रेस विंडो होना चाहिए अगर आप बेडरूम बना रहे हैं, क्लोज विंडो बना रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बेडरूम बना रहे हैं तो हमारा जो ये विंडो है वो ईग्रेस होना चाहिए। उसकी एक साइज़ की एक डायमेंशन है, वो रूल्स के हिसाब से ही होनी चाहिए, क्योंकि फायर सेफ्टी के तहत उसको उसी साइज़ का होना ज़रूरी है। और वैसे ही अगर आप बाथरूम का भी देखें तो बाथरूम के भी कुछ कनेक्शंस दिए गए होंगे आपके बेसमेंट में, तो उसी जगह पर आप अपना बाथरूम बना सकते हैं, हम आपको आगे बताएंगे। और जो यहाँ पर हाइट रिक्वायरमेंट है, जैसे कि यहाँ पर आप मेरे ऊपर देख रहे हैं कि ये पूरा स्टील बीम है, तो यहाँ पर हाइट काफ़ी कम है, तो यहाँ पर मैं दरवाज़ा नहीं लगा सकता। इसलिए आपको हाइट जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो भी मैच होनी चाहिए। हर एक दरवाज़े की भी इनकी एक प्रॉपर साइज़ है, उसी साइज़ के ही दरवाजे आपको लगाने हैं, वो सब भी मैच होने चाहिए। तो उस हिसाब से फिर आपको अपना पूरा बेसमेंट डिज़ाइन करना है, और फिर उसी हिसाब से फिर आपको अप्रूवल मिलेगा, और ये एक लीगल बेसमेंट आप बना सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए, तो पहला जो स्टेप है वो आपको स्केच बनाना है। हाँ, तो एक नोट और पेन ले लीजिए। और अगर आपके पास ऐसा नॉर्मल मेजरिंग टूल है जिसे हम मेजर टेप बोलते हैं, तो उससे भी काम बन जाएगा। और अगर आप एडवांस करना चाहते हैं तो फिर ऐसा एक टूल आता है, वो भी आप परचेस कर सकते हैं, जिससे आपको परफेक्ट मेज़रमेंट मिलेगी। तो चलिए हम आपको मेज़र करके दिखाते हैं कि क्या है बेसमेंट, और फिर हम लेआउट प्लान करेंगे। टूल है मेज़रमेंट के लिए, जिसमें फीट में भी आप मेज़र कर सकते हैं और मीटर में भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपको चीज़ें मिलेगी वो फीट के हिसाब से मिलेगी, तो आप ज़रूर से जो भी अपना मेज़रमेंट है वो फीट के हिसाब से लीजिए। तो यहाँ पर इस तरह से मैं मेज़र कर रहा हूँ। तो जैसे कि ये मुझे लेंथ मिल रही है 10 फीट 11 इंच, तो ये 12 फीट के आसपास ये डायमेंशन। आप हर एक डायमेंशन को अपने नोट में ऐड करते जाइए। फिर यहाँ से ये डायमेंशन 14 फीट के आसपास। ये लेज़र टूल से आपका मेज़रमेंट काफ़ी इजी हो जाएगा। वैसे ही मैं ये लेंथ अगर मापना चाहूँ तो ये है मेरी, वहाँ पर आप डॉट देख रहे हैं वो है 25 फीट। तो देखिए काफ़ी इजी है, विद इन 5 मिनट आप पूरे घर का, पूरे बेसमेंट का मेज़रमेंट ले पाएंगे। तो ये मोटा मोटा जो आप
चारों तरफ की जो दीवार है उसका हम मेज़रमेंट यहाँ पर ले रहे हैं, और ये है 35 फीट। और फिर जो हमारा सबसे बड़ा ये एरिया है और उसका हम यहाँ पर नापे तो ये है 43 फीट के आसपास, 44 फीट के आसपास। और फिर हमें यहाँ पर हाइट मेज़रमेंट भी करनी है। तो जैसे कि यहाँ पर ये स्टील बीम है, वहाँ पर अगर मैं हाइट मेज़र करता हूँ तो मेरी हाइट आ रही है तकरीबन 6 फीट के आसपास। और सेम अगर मुझे ऊपर तक जाना है तो मैं यहाँ पर फ्रेम से थोड़ा हटके नापूंगा, और ये 8 फुट के आसपास आ रहा है। यहाँ पर आपको ऐसी भी चीज़ देखनी है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक ये पाइप है, वो काफ़ी नीचा है, तो इसी जगह पर आप बॉक्स भी फिट कर सकते हैं, या तो फिर आप इस पाइप को अलग से रीडिज़ाइन करके ऊपर भी ले जा सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज़ है आपको। और 2 तरह की जो सीलिंग आती है, एक ड्रॉप सीलिंग भी आती है, एक ड्राई वॉल आती है। तो आप देख लीजिए आपके लिए क्या सूटेबल है, क्योंकि अगर आप ड्राई वॉल लगा देंगे पूरी जगह पर तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी एक्सेस नहीं रहेगा, बहुत सारे बॉक्स बनाने पड़ेंगे आपको, ऑपरेशन मेंटेनेंस करना हुआ, कल पाइप में कुछ गड़बड़ हुई तो ड्रॉप सीलिंग ज़्यादा अच्छी है। आप कहीं पर भी कोई भी वाल खोलना हो गया तो वो आपके लिए ईजी रहता है दोस्तों। और ये है हमारा जो बाथरूम है, उसका ड्रेनेज है जो दीवार से 4 फुट दूर है। ये हम यहाँ पे इसलिए बनाने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे ही हमें वो पॉइंट दिए गए। हाँ, अगर कहीं दूसरी जगह पर आप बनाते हैं तो आपको फालतू में उतना पाइप आपको खींचना होगा, और यहाँ पर अगर आप बाथरूम बनाते हैं तो आपको डायरेक्ट ड्रेनेज में ये चला जाएगा। ये भी 5 फीट के आसपास है। तो ये टॉयलेट का है, ये छोटा वाला जो है वो बाथरूम का है। और यहाँ पर आपका वेनिटी आ जाएगा, वेनिटी बाथरूम का भी लग जाएगा। और अगर आप बाथरूम के बाहर यहाँ पर आप किचन सिंक लगाना चाहते हैं तो वो भी लग जाएगा, डिश वॉशर लगाना चाहते हैं तो वो भी लग जाएगा। और यहाँ पर आप चाहे तो अपना एक और लॉन्ड्री रूम भी बना सकते हैं। अभी हमारा प्लान यही है कि हम यहाँ पर एक बाथरूम बनाएंगे और वहाँ पर 2 बेडरूम बनाएंगे। अभी हमारा लॉन्ड्री रूम और किचन का अभी हमारा कोई प्लान नहीं है। तो अभी हम जो प्लान पूरा ये बेसमेंट में आपको दिखाने वाले हैं, उसमें यहाँ पर बाथरूम बनेगा, एक फुल बाथरूम जिसमें एक बाथ टब, एक टॉयलेट और वेनिटी, तीनों पॉइंट आ जाएंगे। उसे फुल बाथरूम कहा जाता है यहाँ पर। तो चलिए बनाते हैं इसका प्लान। तो चलिए अभी मैं आपको ये जो मेज़रमेंट है उसके हिसाब से एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर मैं आपको पूरा प्लान बताऊंगा कैसे बनाना है। वहाँ पर आप फ्री में प्लान बना पाएंगे। ऑटोकैड जैसे सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही अवेलेबल है वो, और उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपना प्लान सबमिट भी करा सकते हैं सिटी ऑफ विनिपेग या तो कोई भी सिटी में। तो चलिए अब वहाँ पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आपके बेसमेंट का आप प्लान बनाएंगे, बेडरूम का और बाथरूम का।